समटाइम कल्चर का मसला होता है, पर आप तो उस एज में चले गए हो जहां बनना ठनना वाजिब है। कभी ज्यादा जोर दूं तो चिढ़ के कहती है कि तुम्हारे पास 2 बीवियां तो हैं, तुम उनके पास चले जाओ। लड़की को खुशबूदार होना चाहिए, लड़की को अपने वजूद में खुशी का बायस होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशी और आपकी खूबसूरती से जुड़े 3 मसले लेके ये क्लिप हाजिर है। और पहला सवाल जो फ़ायज़ा खां का है, वो कहती हैं कि मेरा कि दीनी घर से ताल्लुक़ है। मेरा मंगेतर बार बार बोलता है कि खूबसूरत बनो, पर मैं क्या करूँ? मेरे घर में तो मेकअप करना ही मना है, मेकअप की बात भी नहीं की जा सकती। और मैं अगर ये बात अपने मंगेतर को बताऊं तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो मंगनी ना तोड़ दे। मुझे क्या करना चाहिए? बेटा जी, इसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, ये जो फ़ोन आपने मंगेतर को किया या आप रेगुलर करते हो, तो ये बात भी तो घर में सब लोग नहीं जानते होंगे ना। आपने बिना इजाज़त के फ़ोन किया और उससे रब्ता रखा, तो इसका मतलब है आप इतने समझदार तो हो कि अपने दिल की मान लेते हो। अब रहा मेकअप का मामला, तो मेकअप हमारे घरों में या दीनी मिजाज के घरों में समटाइम कल्चर का मसला होता है। वो नहीं चाहते कि उनकी बच्चियां ज़्यादा बन ठन के सामने आए और किसी की नज़र में आए, पर आप तो उस एज में चले गए हो जहां बनना ठनना वाजिब है। अगर दुल्हन नहीं बनेगी तो कौन बनेगा? दूसरा काम आप ये करोगे कि अपनी किसी दोस्त से, या अगर आपके घर के करीब कोई मेकअप वाली खातून है तो उससे दोस्ती कीजिए, उसे घर पे बुलाइए और उससे मेकअप करने की जो बुनियादी टर्म्स हैं, जो बुनियादी ट्रेनिंग है, जो बुनियादी सेंस है, उसको सीख लीजिए। एक बात ये भी ज़हन में रखिए कि मेकअप हमेशा लाउड नहीं होता। जो घर वाले इजाज़त नहीं देते और उनकी बच्चियां भी मेकअप करना चाहें, तो कुल 2 चीज़ों से आप अपने चेहरे को सजा सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। एक लाइनर जो पेंसिल होती है, और आपको अपने होंठों को यहाँ से और यहाँ से सिर्फ 3 लाइनें लगाने की खुद को ट्रेनिंग देनी होती है। ये किसी पूछ लीजिए या नेट से देख लीजिए। दूसरा, एक मेकअप होता है जो शादी वाला होता है, और वो मेकअप जो आपका मंगेतर कहता है वो है पार्टी मेकअप या लाइट मेकअप, जिसमें आपको अपनी आँखों को ठीक रखना है, अपने होंठों को ठीक रखना है और हल्का सा बेस लगा के, वो छोटी सी मुख्तलिफ ब्रांड्स की डिब्बी आती है जिसको फेस पाउडर कहते हैं, तो वो धीरे से आप उसके साथ ही, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। उसके अंदर एक हेल्पिंग टूल मौजूद होता है, खूबसूरत सा, उसको लगाइए और अपने चेहरे पे धीरे से लगा लीजिए। ये आपने उसको फ़ोटो भेजनी हो तो भी, और आम जिंदगी में भी धीरे धीरे। जिस बात पे सबसे ज़्यादा आपके मंगेतर को एतराज़ होगा आने वाले दिनों में, वो मर्दों जैसी मुशाबहत है। चाहे वो बाल यहाँ पे हों, चाहे यहाँ घनी पलकें हों या घने आईब्रोज हों, ये मर्दों के लिए होते हैं, औरतों के नहीं होते। औरतों के ट्रेंड में बारीक हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, उन्हें शक्ल से, आँखों से, चेहरे से मर्द नहीं लगना चाहिए। इसी तौर पे बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने घर वालों के प्रेशर में सोचती हैं कि उनके जिस्म पे बाल रहने चाहिए। लड़कियों का जिस्म जो है दुनिया भर में इस वक्त हेयरलेस पे जा रहा है। ये करने में आपकी शादी, आपका ताल्लुक़ और ख़ुद आपकी खूबसूरती, इन सब का ताल्लुक़ कल्चर से है, किसी को दिखाने से नहीं है। आपका मियाँ चाहता है तो आपको करना चाहिए और इसको करने में कोई हर्ज नहीं है। हर जगह कुछ पुरानी चीज़ों को लेके बैठने से आपके लिए फिर खानगी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होगा। अब दूसरा जो मसला है वो इससे जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मद अरशद साहब ने रखा है और अरशद साहब कहते हैं कि मेरी 3 बीवियाँ हैं, तीसरी बीवी बिल्कुल मस्त अलस्त हो गई है। मैं कहता हूँ कपड़े बदलो, अच्छे कपड़े पहनो, बन ठन के रहो। उसके जिस्म की स्मेल से मुझे बहुत कोफ्त होती है, लेकिन ना उसे बनने से ना संवरने से। वो घर के काम काज में लगी रहती है। कभी ज़्यादा ज़ोर दूँ तो चिढ़ के कहती है कि तुम्हारे पास 2 बीवियां तो हैं, तुम उनके पास चले जाओ। खातिन हज़रात, ये बात सुनने के बाद खुद मैंने सोचा कि तीसरी खातून ने क्या अपने लिए एक महबूबा, एक खूबसूरत बीवी
या एक बावकार औरत के दर्जे से नीचे गिर के एक काम वाली माई का दर्जा खुद से इख्तियार कर लिया है। अगर कोई लड़की या कोई औरत खुद से अपनी ज़िंदगी के इन सारे दर्जों को छोड़ के नीचे आती जाए तो याद रखिएगा उसे अपने मियाँ और उसके घर वालों की नज़रों से, दिल से उतरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। दुनिया भर में एक लफ्ज़ कहा जाता है डाउन साइजिंग, उसी को कहा जाता है राइट साइजिंग। इनफैक्ट ये तब होता है जब कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में, हमारे अदारों में बोझ बन जाते हैं, हमारी मानते नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं। लड़की को खुशबूदार होना चाहिए, लड़की को अपने वजूद में खुशी का बायस होना चाहिए। अगर उसने दूसरी या तीसरी बीवी की है तो उसने अपनी खुशी के लिए की है, ज़रूरत के सिर्फ नुक्ता निगाह से नहीं की। जो पहली या दूसरी बीवी मौजूद है तो तीसरी उसने की है, इसका मतलब है वो इंसाफ कर रहा है, आपके अखराजात बर्दाश्त कर रहा है, आपको उसने घर लेके दिया। आपसे अगर आल औलाद भी चलती है तो अपनी ज़िंदगी को दांव पे मत लगाइए, अपनी ज़िंदगी और खुशी को बर्बाद मत कीजिए। ये कोई अक्लमंदी और दानाई नहीं है। और आपका नुक्ता निगाह बीइंग द गर्ल भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह जाने किसने आपको मस्त बना दिया है। वैसे मस्त हमें आमतौर पे कम अकल और पागलों को कहते हैं, नॉर्मल लड़कियां तो कभी भी किसी गुस्से में भी ऐसा नहीं करती। अच्छा जी, अब आते हैं तीसरे मसले पे। ये शगुफ्ता ने कहा कि सर मेरे होंठ फटे हुए हैं, खुश्क रहते मैं क्या करूं? बेटा जी, ये बिला वजह नहीं होता, पानी की कमी से होता है, या कभी कभी कुछ लोग विटामिन ए ज़्यादा ले लेते हैं, या कभी ये भी होता है कि आप खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाते रहो तो भी ये हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि आपके अपने केयर नहीं की तो फिर वो होंठ फटते हैं, वहाँ से इवन खून तक निकलना शुरू हो जाता है। इसका इलाज न सिर्फ पानी, न सिर्फ बाम और उसका मॉइस्चराइजिंग है, बल्कि अभी पाकिस्तान हर्बल वालों ने बहुत ही उम्दा उसका इलाज निकाला है। ये 100% हर्बल है, प्योर है। 3 चीज़ें हैं, और एक उसमें बाम है, एक उसमें स्क्रब है, और तीसरा उसके साथ लिप बाम, लिप स्क्रब और लिप मास्क है। और उनका ये कहना है कि ये 3 परतों में, 3 जायकों में है। लाइक ये लिप थेरेपी करता है, और वार्म वेनिला है, स्वीट पीच है, और बेरी ब्लास्ट है। और ये आपको अपनी केयर भी करेगा, आपके होंठों को भी संवरने का, खूबसूरत बनाने का मौका देगा। खुश्क कटे हुए होंठों को ये बिल्कुल तर और बहुत अच्छा बना देगा। तरीके इस पर लिखे हुए हैं, आप उन्हें फ़ोन करेंगे 0300 041 9942, तो उनसे आप ये किसी भी फ्लेवर में, तीनों फ्लेवर उनसे मंगवा सकते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।